नमस्ते दोस्तों, मैं रवनीक वैग इस समय आपके समक्ष हूँ। और दोस्तों, आज मैं यहाँ आपको प्राणायाम जो कैंसर के लिए हैं उनकी बात बताऊँगा, उनकी चर्चा करूँगा। दोस्तों, हालांकि कैंसर के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्राणायाम हैं। 10 ख़ास तौर पे प्राणायाम हैं जिनको हम कहते हैं बीमारी से संबंधित प्राणायाम, जो कैंसर के लिए हैं। पर आज उन 10 में से मैं यहाँ एक की चर्चा करूँगा आपके साथ, जिसका नाम है अंतर कुंभक प्राणायाम। दोस्तों, याद रखिए कि प्राणायाम में 4 स्तंभ होते हैं। पहले को कहते हैं पूरक, यानी कि सांस लेना। दूसरे को कहते हैं अंतर कुंभक, यानी कि सांस ले के रोकना। तीसरे को कहते हैं रेचक, यानी कि सांस निकालना। और चौथे को कहते हैं बाह्य कुंभक, यानी कि सारी सांस बाहर निकालने के बाद शून्यता में अपने आप को रोक लेना। तो दोस्तों, ये जो प्राणायाम है इसका नाम है अंतर कुंभक प्राणायाम, यानी कि इसमें प्राणायाम के 3 स्तंभ चलेंगे। पहले को कहेंगे पूरक, सांस लेंगे। दूसरे को कहेंगे अंतर कुंभक, ले के रोकेंगे। तीसरे को कहेंगे रेचक, सांस छोड़ेंगे। मात्राओं का मेन रोल होता है प्राणायाम में। दोस्तों, याद रखिएगा, प्राणायाम में 2 ही केवल चीज़ें हैं। पहला है मात्राएं, यानी कि रेशियो पैटर्न। दूसरा है बंद या प्रेशर लॉक, जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए, कि कोशिकाएं खुलें और विषैले पदार्थों का निष्कासन हो। तो ये जो प्राणायाम जिसकी मैं विधि बताने जा रहा हूँ आपको, जो कैंसर के लिए अच्छा माना जाता है, नाम है अंतर कुंभक प्राणायाम। करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि पहले आप दोनों नासिकाओं से 4 की गिनती में सांस लेंगे और पेट बाहर को फूलेगा। उसके तुरंत बाद आप जालंधर बंद लगाएंगे, यानी कि अपनी ये जो चिन्ह है, ठुड्डी है, इसको आप ऐसे कर लेंगे, गर्दन के ठीक नीचे यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे 16 तक रोकेंगे। अंत में आप बंद पहले खोलेंगे और धीरे धीरे करके दोनों नासिकाओं से 8 की गिनती में सांस छोड़ेंगे। ऐसे में एक राउंड इसका समाप्त होता है, जिसको कहते हैं अंतर कुंभक प्राणायाम। अब दोस्तों, इसमें 3 चीज़ों का विशेष तौर पे ख्याल करिएगा। अगर आप इनका ख्याल नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। पहली चीज़ कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है हमको, यानी कि जब सांस लें पेट फूले, जब सांस रोकें पेट अपने स्थान पर रहे, और जब सांस छोड़ें पेट अंदर को जाए। अगर हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, याद रखिएगा, मात्राएं। बहुत बार लोग प्राणायाम कर रहे होते हैं और उनको मात्राओं की नॉलेज ही नहीं होती, तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं होता। याद रखिएगा, प्रत्येक बार 4 की गिनती में सांस लेना है, 16 रोकना है और 8 निकालना है। तीसरी बात याद रखिएगा कि सांस लेते और छोड़ते समय कोई पॉज ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि रुक रुक के ले रहे हैं, रुक रुक के छोड़ रहे हैं। एक ही लय में लेना है और एक ही लय में बहुत धीरे धीरे करके छोड़ना है। तो दोस्तों, अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं या आपके घर में कोई कैंसर से पीड़ित हैं तो उनको ये प्राणायाम करने को कहिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।